नमस्कार दोस्तों। आज मैं अमित शंकर आपके साथ फिर से कुछ बातें साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। जब देश में एक किसान आंदोलन होता है और जब देश किसान आंदोलन के विरुद्ध में या उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात होती है। आखिर कौन होगा जो किसानों के विरुद्ध होगा? हालांकि मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ जो इस आंदोलन के विरोध में खड़े हैं। क्यों खड़ा हूँ मैं इसके विरोध में? वो इसलिए कि सबसे पहली बात, ये किसान आंदोलन किसानों का नहीं है, ये किसान के दलालों का है। इस आंदोलन का नाम किसान आंदोलन नहीं, दलाल आंदोलन होना चाहिए था। अरे उत्तर प्रदेश में किसान है, राजस्थान में किसान है, बिहार में किसान है, मध्य प्रदेश में किसान है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। क्या सारे किसान सिर्फ पंजाब में हैं? 60 करोड़ किसान इस देश में हैं और 5,000 किसान सिर्फ आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्यों भाई? और ये जो बीकेयू है, भारतीय किसान यूनियन, ये तो वही पार्टी है जो, ये तो वही दल है जो इतने सालों से 2008 में तो या 2014 में तो इनकी मांग थी कि भाई हमें एमएसपी मिले और हमारी मंडियों को खोला जाए और हमें छूट दी जाए कि हम जहाँ चाहें अपना सामान बेचें। तो आज जब सरकार ने इसको कर दिया तो इन्हें क्या परेशानी है? समझिए इस बात को। पहली बार मोदी सरकार ने एमएसपी के दाम करीब करीब सारी फसलों पे 40 से 70% तक बढ़ाया है। जी, पहली बार। अगर हम कंपेयर करें यूपीए और एनडीए के टेन्योर को, तो एमएसपी पे फसलों की खरीद 20 गुना से लेके 50 गुना तक अधिक हुई है। मोदी सरकार किसानों से अधिक पैदावार एमएसपी पे खरीद रही है और जहां पे एमएसपी का मूल्य 40% से 70% तक अधिक है। तो क्या परेशानी है किसानों को भाई? अगर सरकार उन्हें 40% अधिक पैसे से खरीद रही तो क्या परेशानी है? परेशानी है मोदी। इस देश की तमाम ऑपोजिशन की सिर्फ एक परेशानी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कुछ भी करेगा, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कांग्रेस के मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर एमएसपी के लिए भाषण दिया था। कांग्रेस आज से नहीं, कई सालों से ये जो 3 चेंज हुए हैं इस बिल में, इसको सपोर्ट करती रही है, इसे लाने का प्रयास करती रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भाग भाग के अदानी अंबानी से मिलते रहे हैं और उनका ट्वीट है कि मैं अंबानी को पंजाब में ले आया जिससे किसानों को 3,000 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन वही काम जब मोदी सरकार करता है तो मोदी सरकार अदानी अंबानी की सरकार बन जाती है। अरे भाई, किसानों के खेत से थोक भाव में अन्न कौन खरीदेगा? मैं तो खरीदूंगा नहीं, आप तो खरीदेंगे नहीं, उद्योगपति ही खरीदेगा ना। और अगर उद्योगपति किसानों से बोल रहा है कि तुम हमारे हिसाब से फसल लगाओ क्योंकि हम तुमसे वो फसल खरीद लेंगे, तुम्हें उचित पैसे देंगे, तो इसमें बुराई क्या है? किसान जो खेती करता है वो तो धन कमाने के लिए करता, कोई शौक के लिए तो करता नहीं है। तो अगर किसान को पता है भाई कि मैं पेप्सी के लिए मैं आलू उगा रहा हूँ क्योंकि पेप्सी मेरा आलू खरीद लेगी, तो इसमें बुरी बात क्या है? खेती चॉइस के लिए नहीं की जाती है, खेती धन कमाने के लिए की जाती है। और ये जो कम्युनिस्ट एजेंडा लिए हुए लोग घूम रहे हैं ना, जो जो इनका जो लोगो है उसमें क्या है? एक हथौड़ा और वो जो सिकल जिसको बोलते हैं वो है। कोई खेत में सिकल और हथौड़े का प्रयोग नहीं करता है। अब मैकेनाइज्ड फार्मिंग का ज़माना है। तो भाइयों जागो, आंखें खोलो और इस दलाल आंदोलन के चक्कर में मत फंसो। ये सिर्फ देश को कमज़ोर करने का आंदोलन है। जैसा आपने देखा होगा, इस आंदोलन में किसान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं, इसमें लग रहा है खालिस्तान जिंदाबाद का नारा। वो वीडियो आपने देखा होगा ना, जिसमें सरदार सड़कों पे चिल्ला रहे हैं भारत माता मुर्दाबाद। देखा है ना? खून नहीं खौला आपका? ये कौन किसान हैं जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? ये किसान नहीं है, ये दलाल है।
ये किसानों के दलाल हैं, ये आढ़तिये हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। पहली बार किसानों को सीधे उनके बैंक में पैसा मिलेगा, जिससे आढ़तियों का रोल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और इस बात से ये तथाकथित किसान परेशान हैं। दलाल आंदोलन को आप एक्सपोज करें, हम सब साथ सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद करें और ये हम प्रयास करें कि हमारे किसान भाइयों को उनके प्रोड्यूस का एमएसपी अधिक से अधिक मिले और वो जो चाहें वो पैदा करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।